बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है सब भाई खैर आफियत से होंगे। कि नई वीडियो के साथ आप भाइयों के सामने हाजिर है। आज की वीडियो में कुछ परिंदों का शो करवाऊंगा, साथ में माहौल भी आप देख लें। माशाल्लाह बहुत ही ग्रीनरी छाई हुई है, जो कि एक अच्छी बात है। मज़ा आता है देख कर, इसलिए इसमें परिंदे भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। अच्छा, कुछ भाइयों के सवाल थे खुराक के हवाले से। और खुराक के हवाले से तो बेसिकली वो सवाल है, ये उनका सवाल ये था कि हमारे परिंदे बहुत ज़्यादा पर खाते हैं, मादाएं बहुत ज़्यादा पर खाती हैं, और नरों को भी अगर मौका मिल जाए तो वो भी खा लेते हैं। और इससे अक्सर औकात पोटा जाम की शिकायत भी देखने को मिलती रहती है। तो खैर मादाएं जो पर खाती हैं, उनका तो मेन मसला ये होता है कि जब वो अंडों पे आती है तो उनको खुराक की ज़रूरत होती है। अगर उनको वो खुराक मुकम्मल ना हो, मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपने दाने से उनका पेट भर दिया, उनको हरियाली की भी ज़रूरत होती है, सब्ज़ा वगैरह हो गया, सही है। इस तरह बाकी मिनरल विटामिन जो कि वो एक बंद कुड्डे में हासिल नहीं कर सकती। अगर माहौल खुला डुल्ला है और घूमी जा रही है तो फिर तो अलग बात है, फिर उनको खुराक कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ मिल के उनका जो है ना प्रोटीन लेवल या सब्ज़े का या विटामिन वगैरह ये सारे मुकम्मल अपने लिए कर लेते हैं। फिर भी अगर ऐसे क्लोज जगह है, इस जगह में भी अगर ये खुले डुल्ले घूम रहे हैं और ज़्यादा परिंदे हैं, तो उनके लिए भी मसले मसाइल होते हैं, वो भी मुकम्मल नहीं कर पाते, क्योंकि यहाँ पे एक लिमिटेड सोर्स होता है जो कि कुछ अरसे बाद ख़त्म होता है। तो आपने क्या करना है कि आपने वो प्रोवाइड करना होता है बार बार। तो खुराक पे ये बात है कि सिर्फ दाने से अगर आप परिंदे का पेट भरेंगे तो फिर आपके साथ ये शिकायत देखने को मिलेंगी। और पोटा जाम भी इसका इसी वजह से हो जाता है, क्योंकि पर जो है ना वो हल्के अगर ताज़ा पर हो तो वो तो हज़म हो जाते हैं, और मादाएं उमूमन वही पर खा लेती हैं, सही है। पर नर जो है ना वो बड़े बड़े मोटे मोटे पर भी खा लेती है। तो फिर उसकी वजह से क्या होता है कि उनके अक्सर औकात पोटा जाम की शिकायत देखने को मिलती है, जो कि एक बड़ा मसला है। अगर फिर प्रॉपर से साफ़ नहीं कर पाए तो फिर चीरा लगाना पड़ेगा, और चीरे में अक्सर औकात परिंदे को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। बहरहाल आते हैं क्या करना चाहिए। देखिए, दाना के साथ आप सब्ज़ा चलाएं, चाहे वो किस किस्म का सब्ज़ा भी हो। आप कोई भी चीज़ ले आएँ, इनके सामने डालना शुरू कर दें, हफ्ते में 3-4 दफ़ा अपने परिंदों को ऑफ़र करें। या तो अगर सब कुछ सब्ज़ा भी आपको महंगा मिल रहा है तो फिर आप ऐसा करें, जो बाज़ार में सबसे सस्ती सब्ज़ी हो, जैसे कद्दू हो गया, सही है, और इस तरह गाजर वगैरह, मूली वगैरह ये चीज़ें मिलती हो, उठा ले, कद्दूकश उठा के उनको कद्दूकश करना शुरू कर दें और अपने परिंदों को ऑफ़र करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह आपको खुद ब खुद परिंदों में चेंज देखने को मिलेगा। और मादाएँ जो अंडों के टाइम में पर नोचती है, उनका भी मेन रीज़न यही होता है कि उनको सब्ज़ा वगैरह मिलता नहीं है, और वो यही काम करना शुरू कर देती है। बहरहाल आते हैं अपने मादियों की तरफ। हम माशाल्लाह मादियाँ देख सकते हैं मुकम्मल रेडी हैं। इस सीज़न हमने मादाओं से अंडे नहीं उतारे, कुछ ही मादाओं से, इक्का दुक्का मादाओं से हमने अंडे उतारे हैं। ज़्यादातर मादाओं को ऐसे ही रखा हुआ है। उसकी मेन वजह ये खुराक में। अच्छा, मादा को अंडे से कैसे रोकना है, ये असल में आपने खुराक में थोड़ी सी इनकी कमी करनी पड़ती है, जिससे ये बहुत ज़्यादा वेट भी ना लूज़ करे और इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी ना हो, सही है। तो उस तरीके से क्या होता है कि मादाएँ अंडे देने पे नहीं आती। और उसकी मेन रीज़न ये है, हमने कुछ मादाओं को क्यों अंडों पे रखा और ज़्यादातर मादाओं को नहीं, क्योंकि आगे सर्दियाँ आने वाली है। बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ पिछले कुछ सीज़न के मैंने अपने लिए रोके हैं, तो इस वजह से मैंने कहा कि इस सीज़न में ब्रीडिंग बहुत कम ही करूँगा। और सर्दी में अच्छा बच्चे निकल भी जाएँ, अगर आप भाइयों को भी दें तो उनके साथ भी सर्वाइव करने के चांसेस बहुत कम होते। तो कोशिश हमारी यही होती है कि जो चीज़ हम खुद अपने लिए रखें वो दूसरों के लिए भी हो, मतलब जो माहौल हमारे लिए हो वो दूसरों के लिए भी हो। अगर हमें पालने में मुश्किलात आ रहे हैं तो दूसरे को भी लाजमी पालने में मुश्किलात आ रहे होंगे। तो इस वजह से अब इस सीज़न तो और मज़ीद ब्रीडिंग में हम नहीं जाएंगे, और अगले सीज़न में इंशाल्लाह कोशिश होगी कि दूसरे महीने के उस तक मादाओं को तैयार करें और वहाँ पे इनको उठा लें, मतलब वो अंदर उतार लें इनसे और बच्चा वगैरह निकालें। अच्छा, खुराक मेरी शुरू होगी 12वें महीने में मादाओं की। 12वें महीने से मैं तैयारी शुरू कर लूँगा। पहले महीने तक मेरी मादाएँ सारे अंडा देना शुरू कर देगी, और दूसरे महीने के एंड तक जो है वो इंशाल्लाह बच्चे निकाल लेगी। ये जो मेरा प्लान है। बाज़-औक़ात ऐसा होता भी नहीं है, एक आधा महीना लेट भी हो जाता है, और बाज़-औक़ात 10-15 दिन पहले भी हो जाता है। बहरहाल इसके लिए तैयार होना चाहिए। ये हमारे इख्तियार में नहीं, हमने सिर्फ दाना पानी देना होता है, तैयार करने की कोशिश करनी होती है। कुछ परिंदे अपने आप को तैयार कर लेते। आपने उमूमन देखा होगा कुछ मादाएँ या नर ऐसे होते
जो कि पहले अपना पेड़ संभालती है, फिर उसके बाद बाकी के मामलात। तो वो परिंदे उमूमन जल्दी तैयार हो जाते हैं। ये कुछ पट्टे हैं, क्रॉस में ये पट्टे, ये घर की मादी थी और बाहर का नर था, उनमें से ये बच्चे बने हैं और एक दोस्त की तरफ से लेकर आए। और ये 3 पट्टे मेरे साथ रह गए हैं जो कि सीज़न के लिए तैयार होंगे, अगले साल की सीज़न के लिए, इस साल के नहीं अगले साल के लिए। तब तक ये तकरीबन साल 1.5 साल के हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह उस सीज़न में मज़ा आएगा। अच्छा, ये इंडियन लॉन्ग टेल एक पट्टा घूम रहा है जो कि एक भाई की तरफ जाना था पर रुक गया, और अब यहीं पे ही मादाओं के साथ घूम रहा है, माशाल्लाह काफ़ी तगड़ा हो गया। तो घूमने दे, ये सारी पट्टियाँ वैसे भी इसके साथ लगी हुई हैं, तो हमें क्या, पट्टियाँ हैं, अंडे दे। वैसे भी इनके अंडे उमूमन हम खा लेते हैं, ये पट्टियों के पहले क्लच के या दूसरे क्लच के अंडे हम खा लेते हैं, बाद में तीसरे क्लच या चौथे क्लच के जो अंडे होते हैं वो हम अपने लिए रख लेते हैं। और ऐसे पट्टियों के लिए ऐसे कच्चे नर भी सही होते हैं, क्योंकि पिछले दिनों एक पट्टी पे बड़ा नर बैठ गया था और उससे क्या हुआ कि वो मादी ख़राब हो गई, तो बाद में उसको काटना पड़ा और खाना पड़ा। तो होता है, बड़े नर जो हैं वो अगर पट्टियों पे बैठ जाए तो मादाओं को अक्सर औकात तकलीफ देखनी पड़ती है। बहरहाल माशाल्लाह हीरो का शौक़ भी बहुत अच्छा जा रहा है इस साल। दूसरे महीने में जो भाई हीरो का शौक़ करना चाहते हैं, दूसरे महीने में मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँगा कि उनको कुछ न कुछ प्रोवाइड कर सकूँ। बहरहाल मादाएँ आप देख सकते हैं सारी फुली हेल्थी है, नर भी माशाल्लाह फुली एक्टिव हुए पड़े हैं। अभी हाजिर टाइम पे मेरे ख्याल में 4 नर मादाओं में घूम रहे, जिनको सिर्फ मैंने वैसे चाल चलन के लिए ही छोड़ा है। हम हर एक नर को आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक छोड़ते हैं, तो इसी तरतीब से हर एक नर की चाल चलन हो जाती है। अब पिंजरों में जो नर हैं इनकी तो चाल चलन हो रही है, इनको धूप भी प्रोवाइड हो रही है, खुराक भी प्रोवाइड हो रही है, सब्ज़ा भी प्रोवाइड हो रहा है, सब कुछ इनको मिल रहा है। तो इनका तो जो माहौल है वो बिल्कुल कम्प्लीटली परफेक्ट बना हुआ है, मतलब इनके लिए मसला भी नहीं हुआ। ये तकरीबन 10 बाई 12 फुट का पिंजरा है जो कि इनके लिए मोर देन इनफ है, सही। और अगर ये मतलब बंद होते ये ऊपर वाली कुड्डों में, तो फिर ऐसे नरों को हम निकाल देते हैं उमूमन और बाहर थोड़ा सा टोरा शोरा दे देते हैं आधा घंटा 1 घंटे के लिए। बहरहाल यहाँ पे आप पर वगैरह देख सकते हैं, पर किसी भी नर या मादी इसको मुंह नहीं डालेगी। अभी सफाई नहीं हुई, सफाई करनी है, पर बहरा दिखाने का मकसद ये था कि कोई भी परिंदा जो है ना परों को मुंह नहीं डालेगा। अच्छा, बाहर कुछ इक्का दुक्का पट्टियाँ होती हैं जो कि हम अभी अभी नए नए कुड्डे से निकाल के लेके आए, तो वो उमूमन परों को मुंह डालती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि उनको खुला माहौल दे देते हैं और उनको खुले माहौल में खुराक ऑफ़र करना शुरू कर देते हैं, तो महीने आधे में इनसे वो आदत निकल जाती है। अगर एक दफ़ा ये आदत आपके परिंदे में पक्की हो गई, तो फिर चाहे आप जो भी दें, फिर ये निकलना नामुमकिन सी बात है। पर अगर ये आपके परिंदे को ताज़ा ताज़ा पड़ी है ये आदत, तो जल्दी से इस चीज़ को निकालें, इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप भाइयों के साथ जो है ना फिर ऐसे मामलात बहुत कम देखने को मिलेंगे। परिंदे फुल मस्ती में, ये नर आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारा नर है, और इसकी नली जो बनी है ना क्लास की, तो ये तो माशाल्लाह मर मरा के इधर तक पहुंच गया, रिकवर हो गया। क्लासिकल चीज़ है, बहुत ही हसीन चीज़ है। अभी कुरीज़ों में से मुकम्मल कुरीज़ करेगा तो ये एक नायाब चीज़ है, पर अगर आप नली को देख सकते हैं ना, तो एक नायाब किस्म की नली बनाई है माशाल्लाह, बहुत ही क्लासिकल नली है। और इंशाल्लाह उम्मीद यही है कि इसके जो बच्चे आएंगे वो नेक्स्ट लेवल के होंगे। तो देखते हैं वक्त के साथ इसके कुछ रिज़ल्ट मैंने लिया भी है एक आदी मादी के साथ, उम्मीद है कि एक अच्छा रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। बहरहाल ये आज की हमारी वीडियो थी, आप भाइयों को उम्मीद है पसंद आई होगी। जल्दी से जाएं, सब्सक्राइब करें चैनल जिन भाइयों ने अभी तक नहीं किया, और ये वीडियोज़ या चैनल और आगे भाइयों के साथ शेयर करें, और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह जो कमी हमारे साथ होगी हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। तो हमें